हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण यानी ईवीएस के वो टॉप लेवल के 50 क्वेश्चंस, जी हाँ पूरे 50 क्वेश्चंस कराने वाला हूं आपके रीट एग्जाम 2025 के लिए। तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तराशा हुआ क्वेश्चन है। शुरू करेंगे बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए भाई। संतोष यादव थी। ये बात नोट कर लीजिएगा दिमाग में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला हैं। इनका जन्म हरियाणा में दोस्तों हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, 10 अक्टूबर 1967 को। ठीक है, ये 2 बार कब कब चढ़ी ये भी नोट कर लीजिएगा। 1992 में और 1993 में दोबारा ये माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम के अंदर लगभग ट्रेंड करता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। इनका नाम था मूल शंकर। इनका जो वास्तविक नाम था वो मूल शंकर था। ठीक है, और इनका एक नारा जो है, वेदों की ओर लौटो, ये इनका मुख्य नारा था। कई बार एग्जाम के अंदर ट्रेंड होता है, तो याद कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया के अंदर हुई थी। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके दयानंद सरस्वती जी से एक बार फिर से है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, जिनका मूल नाम मूल शंकर था। भाई मूल नाम मूल शंकर। ठीक है, देखिए सिमिलरिटी। और आपका वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था। अगला जो बेस्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तिरंगे की यानी लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है? 3:2। अब इसका मीन्स क्या है? मान लीजिए, मानते हैं अगर 3 मीटर लंबा है तिरंगा तो 2 मीटर चौड़ा होगा। ठीक है, यही इसका मतलब है। तो अगला बढ़ते हैं, अगला शुरू करेंगे क्वेश्चन। मानव शरीर कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। तो ये होती है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपका, इसके कितने देश सदस्य है? तो याद कर लीजिएगा, वर्तमान में 193 आपका देश इसके सदस्य देश है। बिल्कुल पक्का आपको तैयार कर लेना है। अगला है क्वेश्चन 8 नंबर, किस विटामिन की कमी से खून का स्राव बंद नहीं होता है? ये आपको याद रखना है भाई। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के की कमी से खून का स्राव बंद नहीं होगा अगर आपके अंदर विटामिन के कम है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? फ्लोक्विनान नाम है। याद कर लीजिएगा। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है? मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो फिल्टर वाला एक ही अंग है, कौन सा है? किडनी, जिसको हम हिंदी में गुर्दा बोलते हैं। ये आपका क्या करता है? यूरिया को रक्त से फिल्टर करता है। अगला है आपका क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? ये आपको बताना है। ये दोस्तों देश है आपका रशिया। रशिया के सहयोग से भिलाई इस्पात जो संयंत्र लगा है उसका निर्माण किया गया था भारत के अंदर। अगला है नेक्स्ट आपका 11 नंबर। क्योंकि आपके 50 क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका टाइम ज्यादा हो, इसलिए कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको देना है, तो आपको इस तरीके से क्लियर करते चलना है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भाई। खेल दिवस की अगर बात करें, 29 अगस्त। क्या होता है विशेष? ये इस दिन दद्दा का बर्थडे होता है। हैप्पी बर्थडे। दद्दा बोले तो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर दोस्तों कहा जाता है। अगर 29 जुलाई की बात करें तो इंटरनेशनल टाइगर्स डे जो आपका होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे विज्ञान दिवस पूछ ले तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। अगला है अपने प्यारे गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये आपकी देने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने क्या किया है? अपना नेशनल एंथम लिखा है, और अपने यानी भारत के नेशनल एंथम के साथ साथ हमार सोनार बांग्ला करके इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है। यह भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इनको गीतांजलि के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ यानी सत्य पुस्तक के लेखक कौन है?
ये भाई है महात्मा गांधी। एक क्वेश्चन कहीं पूछा गया किस भाषा में लिखा है, तो गुजराती में लिखा है, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी का संबंध ही गुजरात से है, तो गुजराती भाषा के में आपकी ये बुक लिखी है महात्मा गांधी ने, ठीक है। अगला है आपका नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था और इसे कब छोड़ा गया। तो जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो भारत के द्वारा आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट 1975 के अंदर छोड़ा जाता है। ये बात यानी लॉन्च किया जाता है, ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की यहां पर स्थिति लिखा है, किस तिथि को मनाया जाता है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, मैनेज कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। 22 मार्च दोस्तों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है आपका, वाटर डे है, विश्व जल दिवस है। और इसी 22 को लेकिन अप्रैल में 22 को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इसी 22 को यानी 22 मई को क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। तो 22 ये याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च होगा। अगला है घेंघा रोग, किसकी कमी से होता है, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। इंसुलिन भैया क्या होता है, इंसुलिन डायबिटीज के रोगी को आपका इंजेक्ट करके इंसुलिन दी जाती है। और इंसुलिन कौन स्रावित करता है, अग्नाशय करता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन लाइनर जो क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो डूरंड कप आपका क्या हो जाएगा, फुटबॉल से। एक क्वेश्चन है डबल फॉल्ट किससे संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, 19 नंबर बेस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा अब तक का, आरबीसीज का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, इसका जीवन काल कितना है दोस्तों, 120 दिन, ठीक है भाई। खून का जो लाल रंग हम देखते हैं वो आरबीसी के कारण होता है और इसका जीवन काल 120 दिन 120 डेज होता है। या तो कह सकते हैं हम, अगर मान लीजिए ना आया 120 दिन और 4 मंथ्स आ गया यानी 4 माह आ गया, तो आप तो कहेंगे सर आपने 120 बताया था। तो भैया इसे भी याद रख लीजिएगा कि औसत अगर देखें तो 30 दिन 1 महीने में होते हैं, तो 4 महीने में 120 दिन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है इसका जो निर्माण होता है बोन मैरो के अंदर होता है, यानी अस्थि मज्जा के अंदर होता है, ठीक है। अगला क्या है, 20 नंबर ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर यानी बीपी रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वो हवा भरी जाती है ना, दबा दबा के हवा भरी जाती है, फिर बड़ा अजीब सा लगता है जब लगाओ। यहाँ पर 21 नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। इसका निर्णय आप और हम थोड़ी करेंगे, इसका निर्णय करेगा जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, यानी ओम बिरला साहब वर्तमान में करेंगे, ठीक है। अगला आपका क्या है, अगला है आपका, और ये आपका संयुक्त बैठक जो होती है राज्यसभा लोकसभा, उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। 22 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मुझे लगता है 1000 से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये लीवर होती है, यानी यकृत होती है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है मनुष्य के शरीर की, ठीक है। अगला है आपका श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन या आपका ऑपरेशन फ्लड, इस सब का संबंध क्या है, दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन से हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, ये भी आपको याद रखना है। 13 मतलब शुरुआत जो होती है 13 जनवरी 1970 को होती है और इसका जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगर हरित क्रांति का जनक बोले तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन साहब को माना जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। अगला है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया। तो याद रखिएगा 1929 के जो लाहौर अधिवेशन था उसमें कांग्रेस द्वारा कहा गया कि भैया पूर्ण स्वाधीनता जो है हमें चाहिए, हमें अब लाग लपेट वाली आज़ादी नहीं चाहिए, छोड़ के यहाँ से भाग जाओ, ठीक है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, रीट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पास करके रहेंगे। 25 नंबर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को अपने यार दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी आपके रीट एग्जाम बेहतर ढंग से क्लियर कर सके।
स्टेनलेस स्टील जो होती है किसकी मिश्र धातु होती है? तो याद रखिएगा आयरन, क्रोमियम और निकेल की जो मिश्र धातु होती है उसे ही स्टेनलेस स्टील बोला जाता है, जिसके आपके बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, चाकू तलवार वगैरह बनाई जाती है। ठीक है। 26 नंबर है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो जितने भी मंत्र हैं उनका उल्लेख हो जाएगा ऋग्वेद के अंदर। वेद कितने हैं आपके? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यहां पर अगर मंत्रों से संबंधित है तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है। सामवेद आपका संगीत संबंधित जितना भी प्रोसेस आपका सामवेद के अंदर हो जाता है। अगला क्या है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है भैया। इसे सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। सारा कुछ अपना शुक्र ही ले गया। ठीक है। शनि के लिए कुछ नहीं छोड़ा, 7 छल्ले छोड़े, मतलब सुनहरे छल्ले छोड़े। अब क्या है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, अभी मैंने आपको बताया शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अब यहां पर ये फर्क रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड हो जाएगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और 29 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ये आपको बताना है। तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने की थी, ये आपको याद रखना है। और 30 नंबर क्वेश्चन देखना है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है, ये आपको याद रखना है। और 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? तो वो है आपकी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली पर्वतमाला है। आपकी हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है। ठीक है। नूतन वलित पर्वत श्रृंखला आपकी हिमालय है, पुरातन आपकी क्या है? अरावली है। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? शेड्यूल ट्राइब कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? तो गोंड जनजाति जो है ये आपकी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। अगला क्या है? अगला आपका एक क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया, गद्दी जनजाति कहाँ की है? तो हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति है, याद रखिएगा। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट। और आपका हॉट डेजर्ट तो अपना थार है ही है। ठीक है, थार है। तो यहां पर आपका क्या है? हेमिस नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगला क्या है आपका 34 नंबर, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति या एकमात्र राष्ट्रपति, तो वो आपके ज्ञानी जैल सिंह हैं। लेकिन निर्विरोध यानी इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो ये थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। और एकमात्र आपके राष्ट्रपति ऐसे भी हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो वो हैं आपके जाकिर हुसैन साहब। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला है आपका 37 नंबर, संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं और जो हमारे यहाँ भी है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो कौन सी नदियाँ जो है बनाती हैं? तो वो नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2525 किलोमीटर दायरा तय करती है, घूमती हुई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया। अगला है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? यानी फर्स्ट जो आर्टिफिशियल फाइबर है वो कौन सा है? तो वो नायलॉन हो जाएगा, याद रखिएगा। कपास क्या है? ये आपका कपास और रेशम क्या है? रेशम जंतु से प्राप्त रेशा है और कपास आपका पौधे से प्राप्त रेशा है। कपास के लिए कैसी मृदा की जरूरत होती है? काली मिट्टी की जरूरत होती है, यह भी आपको याद रखना है। अगला है 39 नंबर, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा जब होता है तो आंखें खराब होती हैं, आंख से संबंधित रोग है। अगला है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा यंत्र दूध की अशुद्धि या दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से आप जान सकते हैं कि दूध कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है। अगला है आपका 41 नंबर क्वेश्चन कि भारत में एकमात्र जो मंदिर है ब्रह्मा जी का वो कहाँ है? तो वो है आपके पुष्कर के अंदर, राजस्थान में। ठीक है, यहाँ एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसके अलावे आपको ब्रह्मा जी का मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। सार्क या दक्षेस जिसको बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर काठमांडू में है। ठीक है, लेकिन सार्क
की स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1985 को होती है। और कहाँ होती है? तो होती है ये ढाका के अंदर। और ढाका कहाँ है? वहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है लोगों का, यानी बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश के अंदर ढाका है और ढाका में इसकी स्थापना होती है। इसका पूरा जो नाम हो जाएगा तो वो है आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये आपका सार्क का पूरा नाम हो जाएगा। 43 नंबर है, राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये कैसा हाउस है? ये अपर हाउस है, यानी उच्च सदन है। निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। ये भी आपको याद रखना। यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष होता है। ये हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इनको भैया सांसद विधायक जैसे लोग वोट दे के पहुँचा देते हैं। अगला क्या है? मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो क्रोमोसोम्स की संख्या 23 पेयर में होती है। जैसे अगर ऐसे बात करें तो 46, यानी डबल कर दे भाई, एक पेयर में 2 चीजें होती है तो 23 में 46 हो जाएंगी। अगला 45 नंबर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया और ये 1920 के अंदर शुरू हुआ था। अगला 46 नंबर है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात हो रही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? माइका उत्पादन में भारत प्रथम नंबर पर, यानी फर्स्ट आपका पायदान पर है दुनिया के अंदर। और जिप्सम जो भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है वो राजस्थान करता है। आपका राजस्थान सही हो जाएगा और सही ही लिखा है। कौन सा इसमें बहुत बड़ा आपके ऑप्शन दिए हैं। राजस्थान का कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? भैया रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है और उदयपुर जो है वो आपका झीलों की नगरी कहलाता है। और थोड़ा जोधपुर की अगर बात करें तो आपका ब्लू सिटी जो है वो आपका जोधपुर है। और इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही आपका सन सिटी भी बोलते हैं, सूर्य नगरी भी जोधपुर को बोलते हैं। अगला है, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो ये अपने प्यारे भाई एडवर्ड जेनर थे। इन्होंने चेचक की वैक्सीन खोज ली थी। और पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 50 नंबर क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा जो कुनैन होती है किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा जो होती है, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू आपका एडिस एजिप्टी के काटने से होता है। सारी की सारी फीमेल होती हैं। और यहाँ पर ये जो कुनैन दवाई होती है, मेडिसिन होती है, सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ईवीएस के मैंने करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।